उनकी भतीजी भतीजी से तो निकाह नहीं हो सकता। खौला ये सुनकर फौरन नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आईं और सारी बात बता दी। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अबू बकर मेरे खून के भाई नहीं बल्कि दीन के भाई हैं, इसलिए इस रिश्ते में कोई शरई रुकावट नहीं। ये जवाब सुनकर ख्वाला का दिल खुशी से झूम उठा। वो दोबारा हजरत अबू बकर रजियल्लाहु अन्हु के घर गईं और ये खुशखबरी सुना दी। उधर नन्ही आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ पड़ोस में गुड़िया खेल रही थीं और उनकी दूध माँ वाइला रजियल्लाहु अन्हा उन्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो रही थीं। आखिरकार जब उन्होंने आयशा को पड़ोस में पाया तो उन्हें घर ले आईं। फिर उनके हाथ पांव धोए, बाल संवारे और खूबसूरत लिबास में दुल्हन की तरह सजाया। उसके बाद आयशा रजियल्लाहु अन्हा को एक सादा सी सगाई की तकरीब में लाया गया। ये महफिल बहुत सादी थी, जिसमें सिर्फ आयशा, उनकी वालिदा उम्मे रुमान, हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु, कुछ सहाबा और नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। सुभान अल्लाह। निकाह का वक्त आया तो हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने खुद खुतबा पढ़ा और 400 दिरहम मेहर तय किया। यूं निकाह मुकम्मल हो गया। ये था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह। इसके बाद नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर दीन की दावत में मसरूफ हो गए और नन्ही आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपने वालिदैन के घर सहेलियों के साथ खेलती रहीं। क्योंकि उनकी उम्र अभी कम थी, वो बहुत शरारती भी थीं। उम्मे रुमान कभी कभी उन्हें डांट देती, लेकिन आयशा कहाँ मानती थी। एक दिन उन्होंने इतना शोर मचाया कि उम्मे रुमान ने गुस्से में डांट दिया। आयशा रोते हुए दरवाजे की चौखट पकड़कर मुंह फुलाए खड़ी थीं कि अचानक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले आए। उन्होंने उम्मे रुमान से फरमाया, मैंने आपसे कहा था कि आयशा को कुछ न कहें, लेकिन आपने मेरी बात न मानी। ये सुनकर उम्मे रुमान शर्मिंदा हुई और बोली, ऐ अल्लाह के रसूल, वो मेरी कोई बात नहीं मानती और जब मैं कुछ कहती हूँ तो अपने अब्बा से शिकायत कर देती है। नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, वो जो भी करे आप उसे सिर्फ मेरे लिए कुछ न कहें, उसे उसकी मासूमियत में रहने दें। उधर कुरैश ने नबूवत के बाद से ही मुसलमानों पर जुल्म शुरू कर दिए थे। 12 साल गुजर गए और उनके मजालिम दिन ब दिन बढ़ते गए। काफिर कुरैश ने तो यहाँ तक साजिशें शुरू कर दी कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया जाए। इसी दौरान मदीना के लोगों ने नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने शहर आने की दावत दी और वादा किया, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मदीना तशरीफ लाएं, हम आप और तमाम मुसलमानों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देंगे और इस्लाम कबूल करेंगे। खुफिया तौर पर मदीना के लोगों से बैत हुई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया, तुम लोग चुपके से दो दो करके मदीना की तरफ रवाना हो जाओ ताकि कुरैश को खबर न हो। इसके बावजूद बहुत से सहाबा छुपकर हिजरत कर गए। अब नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना जाने का हतमी फैसला कर लिया। बस अल्लाह के हुक्म का इंतजार था। एक दिन दोपहर को अचानक नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्बू बकर अन्हु के घर तशरीफ ले आए। उन्हें उस वक्त देखकर अब्बू बकर परेशान हुए और बोले, लगता है कोई अहम खबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बू बकर, अल्लाह ने मुझे मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करने की इजाजत दे दी है। ये सुनकर अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु जोश से बोले, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुझे आपके सफर का साथी बनने की सादत मिलेगी? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ अब्बू बकर, इस सफर में तुम ही मेरे साथी होगे। ये सुनकर अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है कि मैं अपने नबी का हमसफर बनूं। ऐ अल्लाह के रसूल, जब से आपने हिजरत की ख्वाहिश जाहिर की थी, तब से मैंने 2 ऊंट खरीदकर उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। ये सुनकर नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर खुशी छा गई। वो हजरत अब्बू बकर के घर बैठ गए और शाम का इंतजार करने लगे। उधर हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु ने सफर की तैयारियां शुरू कर दी। लेकिन दूसरी तरफ खुफिया खबर मिली कि अब्बू जहल समेत कुरैश के सरदार एक खतरनाक साजिश कर रहे हैं कि नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खत्म कर दिया जाए। ये खबर सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचेरे भाई हजरत अली रजियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया, अली, लोगों की सारी अमानतें ले लो और उनके मालिकों को वापस कर दो।
आज रात तुम मेरे बिस्तर पर सोना। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने अमानतें ले ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर चले गए। मक्का की रात गहरी